प्रजापति धाकड़ गुजर के लड़के के हिस्से की सीट थी। इस सीट पर हमने ये बिठा दिया, अगर तुम में हिम्मत है तो जरा बता दो, खुलासा कर दो। इनमें हिम्मत नहीं है ये बताने का कि हमने कौन बिठाया, ठीक। लेकिन पिछड़े वर्ग का लड़का क्यों कह रहा, पिछड़े वर्ग का लड़का एमएलए क्या ठीक है? मुझे नहीं मालूम है कि वो एमएलए या कलेक्टर एमपी बनना नहीं चाहता है, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये जानना चाहता हूं कि वो पिछड़े वर्ग का भाई अपने लड़के को कलेक्टर बनाना चाहता है, अपने लड़के को एसपी बनाना चाहता है, अपने लड़के को थानेदार बनाना चाहता है, अपने लड़के को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता है, तो उसे कांग्रेस बीजेपी में काम करना पड़ेगा कि ये पार्टी छोड़ना पड़ेगा? पार्टी छोड़नी पड़ेगी। बोला तो आप बात तो बताओ कि ये बात सही है, छोड़ना पड़ेगी। बीजेपी बना देगी? बीजेपी पिछड़े वर्ग के लड़के को, अपने लड़के को हटा करके उस कुर्सी पर बिठा देगी क्या? तो नहीं भी बोलना है तो ढंग से बोलो। नहीं पता नहीं, आप रोटी तो खा के आए आप लोग, देरी से आए तो अभी आवाज नहीं निकल रही आपकी, कम से कम आवाज निकालिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो सीट पर पिछड़े वर्ग का लड़का बैठना चाहिए था, मुस्लिम लड़का बैठना चाहिए था, सिख का लड़का बैठना चाहिए था, उस पर कौन बैठा है? मोदी जी बताएं और शिवराज सिंह चौहान जी बताएं। फिर तो पिछड़े वर्ग का भाई किसी को मालूम नहीं क्या एमए एलएलबी आपने की नहीं है? क्या ये कानून कुलसिंह बरैया पढ़ रहा है? क्या ये कानून कोई पाटीदार, कोई सोंधिया, कोई यादव, कोई धाकड़ नहीं पढ़ सकता क्या? क्या ये नहीं, क्या कोई रोक लगी है क्या? ये संविधान आप भी पढ़िए, और अगर आप नहीं जानना चाहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुस्लिम भाई और पिछड़े वर्ग के भाई अगर अपने बच्चों को सरकारी नौकरियों पर पहुंचाना चाहते हैं तो पहले सवाल कीजिए, बताइए हमारी नौकरी खाली क्यों नहीं? ठीक। और अगर आप पूछने के लिए गए, मैंने कह भी दिया, तो पूछने गए शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह से, कहीं आपने पूछ लिया कि हम पाटीदार हैं, हम सोनिया है, हम यादव है, हम गुर्जर है, हम यहाँ धाकर है, हम जितेली हैं, यादव हैं, अगर कह दिया कि साहब हमारे लड़कों के हिस्से की सीट को आप खाली करो, तो ये कहां से आए? वहां से आए कलाम से। कौन सा भाषण सुने आए आपने? कहां से? कुलसिंह बरैया का है, बरैया तो भड़का रहा, ये बोलेंगे ना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो देश चला रहा है कि देश हाँक रहे हैं? जरा बताइए ना, हाँक रहे हैं कि नहीं? अगर हिम्मत है तो संविधान पढ़ करके आप बताइए कि उन सीटों पर कौन बैठा। ठीक है। अब फिर क्या कहने लगे कि नहीं, इधर आइए पाटीदार, इधर आइए यादव जी, ऐसा सोनिया इधर आइए। तो कुलसिंह बरैया का जो भाषण सुन के आए हो ना आप लोग, ये पुराना है। उसके बाद तो हमने पिछड़े वर्ग के लड़के सब कलेक्टर बना दिए। अब पिछड़े वर्ग तो ऐसा है, हाँ कर देता है, उसे तो पूछने का जरूरत ही नहीं, वो क्रॉस क्वेश्चन करता ही नहीं। मुझे पिछड़े वर्ग के लड़के वकील बन गए, वो वकालत कैसे करते होंगे ये समझ में नहीं आ रहा। क्रॉस क्वेश्चन तो करिए दादा। पाटीदार जी, सोनिया जी, यादव जी, गुर्जर जी, धाकड़ जी, प्रजापति जी, धोबी जी और मुसलमान भाई जी, जरा क्रॉस क्वेश्चन तो कीजिए, कोई दिक्कत है क्या? और मैं कहना चाहता हूं कि ठीक है, अब तो बना दिए कि बना दिए। लोग कहने लगे पिछड़े वर्ग के, बरैया जी अब तो हम बीजेपी में जाएंगे। नहीं, क्यों? कांग्रेस में जाएंगे। बोले वो तो उन्हें हमारी सीटें भर देंगे। तो भर देंगे तो तुमने किसी लड़के ने कहा है कि हम भर गए सीटों को? कहने से क्या है, वो कह रहे हैं तो वो तो सही कहेंगे, इतना बड़ा आदमी झूठ कह सकता है? अब मोदी जी के मुंह से निकल जाए, बस आके मुंह क्यों मानता। शिवराज सिंह चौहान के मुंह से निकल जाए, वो तो ये नहीं, ये खैरियत है, अभी ये नहीं कह रहे कभी तो रात है, रात की परमिशन नहीं देंगे, ये बस वक्त शुरू होने वाला है और इसको रात कह रहे हैं। जो कहेंगे, लेकिन मैं उसको बताना चाहता हूं उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं आपसे पढ़ के सुना रहा हूं कि उन्होंने पिछड़े वर्ग के लड़कों से सीटें भर दी हैं। और मैं अभी की एक रिपोर्ट बता रहा हूं, सुनिए और लिखिए। कागज लेकर के आना चाहिए, कलम, और लिखिए, सुनिए। देश चलाने वाले जो लोग हैं, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, गरीब है, ये पैसा कैसे आता है अभी आपको पता नहीं है। ये प्रधानमंत्री को पता है, मुख्यमंत्री को पता है, हम लोगों को मालूम है, आपको मालूम नहीं है। हालांकि आप में से कुछ कार्यकर्ता हैं, उनको भी अब पता चलने लगा है, लेकिन वो अभी मेहनत उतनी नहीं कर रहे हैं। अगर उतनी मेहनत करने शुरू कर दे नहीं तो ये शिवराज सिंह है, ये 10 दिन का सौदा नहीं है, 10 दिन में इस्तीफा दे की भरते फिरेंगे। मालूम है आपको? आपको पता है? आपको मालूम नहीं है, लिख लो, आगे पढ़ लो। मध्य प्रदेश में कितने वोट हैं?
5 करोड़। कोई लिख रहा है कि नहीं? वैसे ही मत बोलो, लिख लो 5 करोड़। और हमारे वोट कितने मालूम? अंदाजा बताओ। अंदाजा भी पता नहीं। 4.5 करोड़ हमारे वोट। 4.5 कितने हैं? 50 लाख। 4.5 करोड़ में 50 लाख कितने होते? 9 गुना। हम 9 गुना ज्यादा। बाका 36 इंच, बाका 56 इंच का है, तो हमारा 9 गुना कितना हो जाएगा? हो गया 9 गुना। और कांग्रेस बीजेपी में उनके वोट बांट दो तो कितने हो गए? 18 गुना। 18 गुना के सामने ये लड़ जाएंगे? नहीं लड़ सकते हैं क्या? ये लड़ने के लिए आते नहीं मिलाएंगे। ये कहते हैं भाई साहब बाद में लड़ेंगे। क्या जाएंगे कि नहीं? सुनिए आप, पिछड़ा वर्ग के लड़के कितने हैं देश चलाने में? मैंने अभी संसद से रिकॉर्ड निकलवाया और इस रिकॉर्ड को सुनिए। यहां बैठे हैं, लेकिन आप कैसे रहेंगे? आपकी कहना चाहिए, आपकी गांव की भाषा में आपकी तकदीर लिखी जाती है दिल्ली में। वहां पर कितने हैं पिछड़े वर्ग के लड़के? सुनिए, राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय में 22 पद हैं। 22 पद में से 11 पद पिछड़े वर्ग और मुस्लिम के होने चाहिए, सिख के होने चाहिए। संविधान के अनुसार बाबा साहेब अम्बेडकर की कलम से कानून की तासीर 22 में कितने होना चाहिए? 11। जोर से कोई बोल दो 11। अब ऐसा कर आपको 11 बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं है? 22 में कितने होने चाहिए पिछड़े वर्ग और मुसलमानों के बच्चे? 11। और कितने हैं? 0। 11 में से कितने हैं? 0। अब प्रधानमंत्री सचिवालय में देखिए, 24 में से 12 बाबा साहब की कलम से कितने होने चाहिए? 12। कितने? और कितने हैं? 0। अब बार बार मैं पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा, इकट्ठा पढ़ दूं। 0 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 1 0 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 1। टोटल देश को चलाने वाले पद है वो कितने हैं? 8,274। बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान, भारतीय संविधान भाग 16 आर्टिकल 340 और डॉक्टर अम्बेडकर की कलम की तासीर पिछड़े वर्ग और मुस्लिम सिख ईसाई के लिए क्या कहती है कि 8,274 में से 4,137 पद पिछड़े वर्ग के बच्चे और मुस्लिम सिख ईसाई के बच्चे बैठना चाहिए थे। कितने हैं अभी? 2। हृदय थोड़ा दबा के बात करना, नहीं तो एक आध का हृदय भी कष्ट हो सकता है। 4,137 की जगह पर 2। शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। तो लड़ क्यों नहीं रहे जरा बताओ मुझे। और आप सुनिए, और सुनिए, मैंने कहा भी कि पिछड़े वर्ग के भाइयों से मैंने कहा, चंद्रमा गुर्जर बैठे, मैंने कहा समझाइए लोगों को। पाटीदार जी से हमने कई बार कहा कि समझाइए लोगों को। तो लोग क्या कहते हैं मालूम है? क्या कहते हैं कि अगर हम बीजेपी छोड़ देंगे तो सरपंच नहीं बन पाएंगे। ठीक है, कांग्रेस छोड़ देंगे तो सरपंच कैसे बनेंगे? वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे जब तक पिछड़े वर्ग के भाई और मुस्लिम सिख ईसाई, जब तक कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, जब तक बीजेपी नहीं छोड़ेंगे तो लड़ नहीं पाएंगे। और लड़ेंगे नहीं तो बच्चा कलेक्टर बन जाएगा क्या? नहीं। तो बीजेपी छोड़ेंगे तो बच्चा कलेक्टर बनेगा, और बीजेपी नहीं छोड़ेंगे तो पिता सरपंच बनेगा। तो दुनिया में प्रत्येक पिता बच्चे को कलेक्टर बनाना चाहते हैं। मुस्लिम सिख के ईसाई में अजीब ही खेल है। जिन लड़के को बर्बाद करके खुद सरपंच बनना चाहते हैं, इनकी लीला अलग ही है। मैं नहीं जानता था कि पिछड़े भी इतने होंगे, मैं नहीं जानता था। पहली बार मैंने समझा कि पिछड़ा वर्ग इतना पिछड़ गया है कि अगर चाहे किसी को पूछो आप, मैं तो आपको कह रहा हूं आदिवासी से पूछना पड़ेगा। बच्चे के पढ़ाने की खातिर मजदूरी करती है महिला, करती है। और पिछड़े वर्ग का क्या कह रहा है कि बीजेपी को छोड़ दे तो इसका बच्चा कलेक्टर बन जाए। लेकिन क्या कह रहा है कि नहीं, मैं तो सरपंच बनूंगा, लड़का कलेक्टर बनेगा ना बने। पहली बार उल्टी गंगा बह रही है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कलेक्टर की सीट बड़ी है कि सरपंच की? जोर से बोला करो। अगर ये सभी बीजेपी को आज छोड़ दे, आज पिछड़े वर्ग के लोग बीजेपी को आज छोड़ दे, और मुस्लिम सिख ईसाई कांग्रेस को छोड़ दे, आज की बात कर रहा हूं, तारीख नोट कर लो, मेरे से दस्तखत करा लो कोर्ट के एफिडेविट। ये बीजेपी को आज छोड़ दे पिछड़े वर्ग के भाई,
और मुस्लिम सिख ईसाई कांग्रेस को हाथ छोड़ दें, हाथ छोड़ दे। वो चुनाव हो रहा है कब? 2018 के नवंबर में हो रहा है। तो बहुजन समाज दल को ठोक के लगा दे बटन गिलास पर और फूल सिंह बरैया मुख्यमंत्री बन जाए। ठीक है, तो जिस दिन मुख्यमंत्री बन जाए और बहुमत हासिल कर ले, बनते ही मत चढ़ बैठना, क्या जाइए बहुमत हासिल भी करना पड़ेगा। ठीक, और बहुमत हासिल कर ले। अगर पिछड़े वर्ग का लड़का मुस्लिम सिख ईसाई का लड़का कलेक्टर बनाना ना शुरू कर दे तो फूल सिंह बरैया को सजा हो जाए कोर्ट में लिखने को सही। ठीक, और ये शिवराज सिंह से लिखवा, ये मोदी से लिखवा लो ना। शिवराज सिंह से लिखवाओ कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं और पिछड़े वर्ग के लड़के लड़कियां कलेक्टर ना बन जाए तो मुझे सजा हो जाए। शिवराज सिंह लिखवाओ, मोदी जी से लिखवाओ। नहीं, मैं लिख करके दे रहा हूं, अगर आप मुझे बनाते हो और पिछड़े वर्ग का लड़का लड़की और मुस्लिम सिख ईसाई के लड़का लड़की इन कलेक्टर की सीट पर ना पहुंचा दूं तो फूल सिंह बरैया को जो चाहो मर्जी हो वो सजा मंजूर है। मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर लड़ाई नहीं लड़ोगे, कलेक्टर के सीट पर कौन बैठा है? मोदी जी से पूछो, शिवराज सिंह से पूछो। तो जो आपके हिस्से की सीट पर बैठा है उससे हाथ जोड़ करके मना करोगे, चोर चोरी कर रहा है, हाथ जोड़ करके कहोगे चोर भाई साहब चोरी मत करो, मान जाएगा? कैसे मानेगा? पुलिस में रिपोर्ट कराइए, पुलिस में रिपोर्ट कराइए और थानेदार इतना मोटा डंडा लेकर के आएगा, तत्काल बोलेगा कि हाँ हाँ ये गड़बड़ी हो गई, बोलेगा कि नहीं? और मैं आपसे कहना चाहता हूं इस लाइन को समझिए और समझ करके आगे बढ़िए। और ये हिस्सा, इसको हिस्सा कहते हैं। अगर ये हिस्सा है इसको नकार के बता दीजिए कि ये फूल सिंह बरैया गलत बोल रहा है। अगर ये असंवैधानिक है, मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन जब तक पिछड़े वर्ग के भाई और मुस्लिम सिख ईसाई लड़ने का मन बना रहे हैं, तब तक संविधान जिसमें कानून लिखा है उस संविधान को ही खत्म करने का मन बना रहा है। मैं पढ़ के सुना दूं। हालांकि हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी तब लोगों ने मजाक में कहा यार ऐसे संविधान क्यों कैसे खत्म हो जाएगा। सुनिए आप, एक मंत्री है मोदी जी की कैबिनेट का, मंत्री का हालांकि सबको पता है फिर भी मैं बोल रहा हूं। मंत्री का नाम है हेगड़े, अनंत हेगड़े। ठीक है, और क्या बोले वो हेगड़े मालूम है कि संविधान को हम बदलने आए हैं, संविधान को बदलने आए हैं। तो संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्षता, प्रगतिशीलता, इसमें जो लोग भरोसा करते हैं वो अपने माता पिता का लहू नहीं जानते। या सीधी गाली में तो सीधी बता दो, सीधी गाली क्या है कि जो लोग धर्मनिरपेक्षता यानी धर्मनिरपेक्षता और प्रगतिशीलता में विश्वास करते हैं वो अपनी माता पिता की औलाद नहीं। गाली है कि नहीं है? और वो पट्टा गाली दे रहा है और प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी गाली नहीं दिलवा रहे, दिलवा रहे क्या ना? तो आप सुनिए, मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, मेरा भाई यहाँ खड़ा है चुगल भाई, वो लिख ले मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कहां से बनते हैं? रामायण से बनते हैं कि संविधान से? जोर से तो बोलो। संविधान से बनते हैं। तो ये मंत्री भी संविधान से बना है, संविधान से बना है यानी संविधान से पैदा हुआ है। तो माता पिता से पैदा होते हैं, तो जिससे पैदा होते हैं वो बच्चा अगर उसी में लात मारता है, जिससे पैदा हो रहा है मां से उसी में लात मारे, उसको क्या गद्दार कहोगे? तो वफादार। लेकिन आवाज की आपकी ऐसे निकल रही है जैसे वफादार है। जिस मां से पैदा हुआ है, संविधान मां है। अगर संविधान नहीं होता तो मुख्यमंत्री बन जाता क्या? नहीं बनता। तो मां से पैदा हुआ बच्चा अगर मां को कहे तुझे हम बदल देंगे, बच्चा कहे तुझे बदल देंगे, तो ये बच्चे के लिए वफादारी है कि गद्दारी?
बोले कि ये और चक्कर पड़ जाएगा कि यार माँ को क्यों बदलना चाहता है, ये दूसरे का खून तो नहीं, ये गड़बड़ा रही है क्या? तो मिस्टर हेगड़े प्राइम मिनिस्टर कि हम माता पिता का लहू पहचाने, ये हेगड़े से तो बता दो कि तुम तो पहचान लो माता पिता का लहू, कि तुम माँ में लात क्यों मार रहे हो? ठीक, और यही रहे, अगर आप ऐसे ही आंदोलन करते रहे तो ये संविधान हम जल्दी इनके हाथों से छीन लेंगे, ये माई का लाल नहीं हो सकता। और संविधान अगर लागू हो जाता, संविधान अगर लागू हो जाता इस धरती पर, तो मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, ये हमारी बहनें बैठी, मैं इनको क्यों कह रहा हूं मालूम? ये मजदूरी कर करके हमारी बहनें, जब मैं निकलता हूं इधर से तो खेतों में जब फसल होती है ना, उस खेतों में फसल, क्या मुझे लगता है उस फसल में क्या कौन होगा वो महिला है हमारी होंगी कि जिससे खानी होंगी और पंडित जी की पुत्र कौन होगी, जरा बता? हमारी होंगी कि नहीं? तो उनको जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसी तकलीफ होती है कि कुछ नहीं है, ये घर बैठी रहे, बस बाबा साहब को एक बार मान जाए और उनकी बात मान जाए, इनकी हमेशा के लिए मजदूरी बंद न हो जाए तो फूल सिंह बरिया का नाम होगा। एक बार, बस ये एक बार मान जाए बात को, सिर्फ एक बार। और मैं कहना चाहता हूं, क्या मान ले, क्या उसमें है सुनिए। मैं पहले आदिवासी के संबंध में चर्चा कर दूं। ये सरकार का रिकॉर्ड मेरे पास है। सरकार ने खुद स्वीकार किया, भुखमरी से त्रस्त हजारों आदिवासी छोड़ रहे हैं अपने अपने घर और गांव जिले। ठीक है, आदिवासी छोड़ रहे हैं, और आदिवासी की पोजीशन देखिए कि दूसरों के जो बच्चे हैं वो कितने मरते हैं, वो आदिवासी के कितने मरते हैं? दूसरों के बच्चे 18.4% मरते हैं, दूसरों के बच्चे 18.4 मरते हैं, तो आदिवासी के 35.8 मरते हैं, यानी आदिवासी के मरने में भी ज्यादा है। तो मर क्यों रहा होगा? खाने पीने कोई व्यवस्था नहीं होगी तभी तो मर रहा होगा। तो मर रहे हैं, ये रिपोर्ट है। और आदिवासी आज भी, आदिवासी पलायन करने को तैयार है। आदिवासी का क्षेत्र कितना सरकार ने बर्बाद, आदिवासियों का भोजन छीने, तो मुझे बताओ उनका भोजन कौन बचा सकता है? लेकिन मैं आपको ये कहने के लिए आया हूं कि आदिवासियों का भोजन भी हम बचाएंगे और आदिवासियों को 100 पीढ़ी तक भोजन की व्यवस्था कर देंगे। ये हमारा कानून है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा। और मैं उस कानून का जिक्र आपके बीच में करना चाहता हूं। 25 नवंबर 1949 का संविधान लिखने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि संविधान का काम पूरा हो गया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि संविधान जिन हाथों में जाने वाला है, चाहे हम कितना भी अच्छा संविधान लिख दें, लेकिन संविधान अच्छा है बुरा है कोई मतलब नहीं। मतलब यह है कि संविधान जिन हाथों में जाने वाला है, वो हाथ अगर खराब है तो अच्छा संविधान भी खराब साबित हो जाएगा। ये बाबा साहब ने कहा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये संविधान है, ये संविधान जिन हाथों में है, ये हाथ अच्छे हैं कि खराब हैं? अब ये हाथ कैसे हैं? इसमें लिखा है, ये मैं पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट मेरे हाथ में है। अगर आपके हाथ में कलम और कागज हो तो इसका वेबसाइट नंबर भी लिख सकते हैं, हालांकि आपको काफी बार लिखाया होगा, फिर भी लिख ले और लिखिए आप वेबसाइट नंबर लिखिए। और इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट तरीके से www.bccom.mp.gov.in। इसमें सब लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि आप संविधान अगर खत्म हो गया ना तो ये बच्चों का पढ़ना बंद, साथ में जीव कटना शुरू हो जाएगा। ये कपड़े नहीं पहन सकते हैं, ये कपड़े उतरवा लिए जाएंगे, पानी नहीं पी सकते, शुद्ध खाना नहीं खा सकते हैं, और साफ जगह पर बैठेंगे तो ये हिस्सा काट दिया जाएगा, आंखें फोड़ दी जाएंगी, कान फोड़ दी जाएंगे। इसमें सब लिखा है और इसका नाम है पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट। इसको एक बार पढ़िए, एक बार पढ़िए इस रिपोर्ट को, इसमें क्या क्या लिखा है। और मेरा कहना है, जो जीव काटने का कानून लिखते हो, जो आपको ऊंची जगह पर बैठने से रोकते हो, वो आपके बच्चों को
क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, क्या ये संविधान को वो लागू कर देंगे? क्या ये कर सकते हैं? क्या जरा पूरे लोग बताइए, कर सकते हो तो बताइए। नहीं कर सकते। तो जब नहीं कर सकते हैं तो बाबा साहब क्या कहते हैं कि ये संविधान जिनके हाथ में है वो लागू अगर नहीं करेंगे तो इनको छीन लेना चाहिए। तो छीनेंगे कैसे? संविधान कैसे छीना जाएगा? लाठी से, कुश्ती से, बंदूक से? नहीं, संविधान छीना जाएगा वोट से। और वोट से छीन करके संविधान अपने हाथों में लेकर और संविधान को हम लागू करेंगे। उसमें एक कानून है, राजनीतिक बराबरी हमें मिल गई है लेकिन आर्थिक बराबरी हमें नहीं मिली। सामाजिक बराबरी नहीं मिली है। अभी भी क्या कहते हैं मालूम है? ये तो छोटे लोग हैं, नीच लोग हैं, तो घोड़े पर नहीं बैठने देते। ठीक है, घोड़े की पीठ पर नहीं बैठने देते हैं। हमारे सूर्यवंशी जी नाराज होंगे। घोड़े की पीठ पर नहीं बैठने देते। और घोड़ा ने कभी मना किया है क्या? नहीं किया है कभी? किसी देखभाल को किया है? घोड़े ने मना किया है? नहीं किया। घोड़े की पीठ में दर्द होना चाहिए, घोड़े की पीठ में दर्द होना चाहिए, लेकिन घोड़े की पीठ में मना नहीं किया उसने। बेचारे ने कोई ऐसे ऐसे करता और चलता, भैया बैठा रहे और बैठ जाए, कभी मना किया? लेकिन ये मना करते। तो मैंने यार कहा कि चक्कर है, घोड़े की पीठ पर बैठे, मना घोड़े को करना चाहिए, ये क्यों मना कर रहा है? तो इन्हीं की पीठ का घोड़े की पीठ से कोई कनेक्शन तो नहीं है। ऐसा मेरे को समझ में आया। कभी कभी होता है जुड़वा बच्चों का, सुनाया आपने? कैसा होता है मालूम है? एक भाई जुड़वा है, दो भाई, उसको बुखार आएगा तो इसको भी आएगा। फिल्म में देखा, पता नहीं डायरेक्टर उसमें कितनी सच्चाई लेता है। एक भाई को मारा तो फिल्म में दूसरा भाई होगा, उसके शरीर में निशान आ जाएंगे। यही है ना? तो घोड़े की पीठ पे बैठते कहीं इनकी पीठ में दर्द तो नहीं होता। खैर ये बात विषय अलग है। मैं आपसे कहना चाहता हूं जी, अभी भी अछूत भी नीच कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अछूत, नीच, पिछड़ा कहते हैं, जबकि इनको इतनी हिस्ट्री का मालूम नहीं है। बाबा साहब ने क्या लिखा है पता है आपको? ये लड़कों को समझना चाहिए एक बार को।